नमस्कार सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। संजू जी नमस्कार। देखिए, बेतिया सीट से बीजेपी की रेणु देवी पीछे हो गई हैं। ये लाइव अपडेट हम लोग दिखा रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर। मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह वो आगे ही चल रहे हैं, वो लगातार आगे ही बने हुए हैं। और छपरा से खेसारी लाल कभी पीछे होते हैं, अब आगे निकल गए हैं। इस बीच एक बहुत बड़ी बात जो पता चली है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से, वो मैं दर्शकों को अपडेट जरूर करूंगा। यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर खेल वोट परसेंटेज को लेकर हुआ है। ये साफ तौर से दिखाई दे रहा है। सीपी राय जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी 86 सीटें जीत रही है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट बता रही है। जेडीयू 76 सीटें जीत रही है, आरजेडी 35 सीटों पर है, जबकि चिराग पासवान का दल 29 सीटों पर है और कांग्रेस 6 सीटों पर है। लेकिन जब मैं वोट परसेंटेज देख रहा था तो वोट परसेंटेज में तो बहुत बड़ा खेला निकलकर सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 21.74% वोट शेयर के साथ में सबसे ज्यादा सीटें जीत रही है। यह कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर 86 सीटें जीत रही है, जबकि आरजेडी जो है वो 23.13% पे लगभग 2% वोट शेयर उनका ज्यादा है, जबकि 35 सीटें इनके खाते में है। ये कैसे संभव हो सकता है? मतलब वोट परसेंटेज में आपसे 2% ज्यादा और सीटें आधी से भी कम। सीपी राय जी। जी बिल्कुल आश्चर्यचकित हूं मैं। ये सारी चीजें मैंने कहा ना, अभी चूंकि सारे आंकड़े हमारे पास नहीं है, इसलिए अभी समीक्षा का समय नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ जीतने वालों को केवल बधाई दे सकता हूं और हार का अफसोस जाहिर कर सकता हूं कि हम हार रहे हैं। ये एक सच्चाई है। श्री कृष्ण ने कहा था कि जीत ही धर्म है। मुझे लगता है कृष्ण भगवान के उस उपदेश को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने बिल्कुल अक्षरशः स्वीकार कर लिया है और जीत कैसे भी हो वही धर्म है, उन्होंने उसका पालन किया है और वो लगातार जीतते चले जा रहे हैं। दिखा भी देता हूं, ये देखिए मैं स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं वो जो आंकड़े हैं। इसमें आप देखेंगे आरजेडी 23.13% वोट शेयर के साथ में सिर्फ 35 सीटें जीत रही है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आंकड़े हैं परसेंटेज के आधार पर, वो देखिए किस तरह से हैरान करने वाले हैं। ये तो मतलब समझ से बाहर है। संजीव जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? मतलब परसेंटेज में आगे और सीटें आधी से भी कम, ये क्या खेल हो रहा है? नहीं देखिए हिमांशु, जो हम सभी जब से विमर्श कर रहे हैं, विमर्श में यही चीजें हम लोग तो पहले शुरू से कह रहे हैं कि यदि ये इलेक्शन वास्तव में हुआ है, जनता ये आपके इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच तो ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से यदि ये चुनाव लड़ा जा रहा तो नतीजे कुछ भी होंगे। ये जो सब लीला है, जिस तरीके की दृश्य आ रहे हैं, अभी इसके पहले हम चर्चा कर रहे थे हिमांशु की, जो 4 लाख वोट बढ़े हैं, आप जो उन्हीं के ऑफिशियल आंकड़े हैं कि वो जब पहले फेज का भी यही चीज अजय जी ने कही थी और सुबह यही चीज जब हम शुरुआत कर रहे थे तो सिन्हा साहब ने पॉइंट आउट की, तो हम लोग लगातार पहले भी इसको कर रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि एक जवाब दे रहे हैं तो उसमें आंकड़ा कुछ है टोटल वोट का पहले चरण के बाद, और जब आप दूसरे चरण के बाद दे रहे हैं तो आंकड़ा कुछ बढ़ जा रहा है। कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वोट? तो ये ज्ञानेश कुमार जी की लीला है। और ज्ञानेश कुमार जी की लीला के साथ देखिए, जो अब ये भी बड़ा विस्मय है कि जहां पर आपके डिप्टी सीएम को खदेड़ा जाए, आपके उम्मीदवारों को, बीजेपी के उम्मीदवारों को हूट किया जाए, और उसके सबसे बड़ा दल कौन निकल के आ रहा है? वो निकल के आ रहा है बीजेपी निकल के आ रही है। कई चीजें ऐसी है जो गले नहीं उतरती। वो सीपी राय साहब कह रहे हैं, वो हम कह रहे हैं, और लगभग हमारे सभी पैनलिस्ट ने कहा। और ये जनता जो है, खासकर बिहार का जो वोटर है, ऐसा कोई वर्डिक्ट था, ऐसी तो कहीं से कहीं तक। अभिषेक वही बैठे हुए, हम लगातार चर्चा कर रहे थे, हमारे क्षितिजकांत वहां लगातार बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी सीटों पर पहुंचे, तो प्रतिक्रियाएं जो दिख रही थी वो तो कुछ और दिखती थी। जैसा हम लोग पहले के चुनाव में करते या देखते चले आए हैं कि धरातल पर कुछ स्थिति और फिर नतीजे जो आते हैं कुछ स्थिति। तो जो पूरा का पूरा वो जो राहुल गांधी ने जिस तरीके से रखा था, वो जो सीपी राय साहब कह रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ, राहुल गांधी ने तो कह दिया था 6 तारीख के पहले, 5 तारीख को जब उन्होंने हरियाणा वाला जो एक हाइड्रोजन जो फाइल खोली थी, एच फाइल जो उसको ओपन अप किया था, ओपन अप करने में सारी चीजें रख दी थी देश के सामने कि कैसे वोट पड़े, कहाँ क्या हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। और फिर उन्होंने कहा था यही कुछ बिहार में होगा, तो वही सीन निकल के चला आ रहा है। और इसमें एक ये भी है कि तमाम कोशिश के बाद जितनी कोशिशें हो सकती थी वो सब करी गई, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से नहीं जीत सकते, ये फिर निकलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल। अभिषेक बताइए क्या खेल चल रहा है आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर? हम जब देख रहे हैं तो एलजेपी जो चिराग पासवान का दल है, सर आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। चिराग पासवान एक सवाल है मेरा, एक सवाल है, मैं ये जानना चाह रहा था, मुझे जानकारी नहीं है कि जो वोट परसेंटेज दिखाया गया था पहले चरण में और दूसरे चरण में, क्या उसके बाद कुछ वोट बढ़ा के दोबारा दिखाए गए, जैसे और हरियाणा, महाराष्ट्र और बाकी जगह दिखाए? क्या यहाँ पर कुछ वोट
हाँ, मैंने बताया था कि पहली बात तो ओरिजिनल डेटा में ही जो है अंतर है। ओरिजिनल डेटा का मैंने ये दिखाया था कि ओरिजिनल में जो था वो था, जो वोट दिया था 6 तारीख को चुनाव आयोग ने, वो दिया था कि टोटल वोट है 7,43,55,976 और 11 तारीख को वो कह रहा है कि 7,45,26,885 वोट। तो ये बीच चुनाव में कैसे एक तो बदल गया। दूसरा जो वोट बढ़ा है ईवीएम मशीन जो वो होने के बाद में, ब्लॉक होने के बाद में, उसके बाद में जो है करीब 4% वोट बढ़ा है। तो ये सारी चीजें अपने आप में सामने खड़ी हुई हैं कि एक तो आपका अपना ही डाटा जो 6 तारीख को आप कह रहे हैं कि टोटल वोटर इतना है, वो बढ़ जाता है 11 तारीख को, और इसके बाद में इसी तरह से वो बढ़ जाता है। तो मैंने जो एक चीज अपने वक्तव्य में कही थी कि आप देखिएगा जो अंतर आपको आगे दिखाई देगा वो करीब करीब 10 से 12% के आसपास दिखाई देगा, क्योंकि ये 10 से 12% वोट जो है बाहर से लाया गया है डिफरेंट तरीके से, और वो आपको दिखाई देगा इस चुनाव में निर्णायक स्थिति में। नहीं, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। शहर में संभव है कि आके कोई आदमी पोलिंग बूथ पे वोट डाल दे और पता न लगे। गांव में ये संभव नहीं है। गांव के लोग तो जानते हैं, बाहरी कोई आदमी आके वोट डालेगा तो पकड़ने के भाई तुम कौन हो, कहां से आ गए हो। गांव में भी हुआ है ना, गांव में भी यही तो मैं बता नहीं राय साहब सुन लीजिए, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हरियाणा में वोट डाला, करनाल से पूरी ट्रेनें भर के भेजी गई, चंडीगढ़ से 8 बसें भेजी गई। अब ये यहाँ पे भी वोट डालते हैं, वहां भी डालते हैं। इसी तरीके से तमाम जगह, मैं गुजरात गया था अभी इसी समय गया, और गुजरात में 7 और 8 को मैं वहां था, 9 को 3 दिन, और इस दौरान वहां पर भी मैंने देखा, वहां पर भी सूचना मिली कि तमाम बसें भेजी गई हैं। वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं, मालिकों को बुलाया गया है, उनसे कहा गया है कि आप भेजिए और ये करिए, और उनको सुनिश्चित कराइए वो वोट दे। उनके वोट वहां भी बनवाए हैं, यहाँ पे भी है। तो ये जो खेल है जो राहुल गांधी ने बताया था, वो इस चुनाव के परिणाम से 100%